using data science industry automation age 4.0 बहुत टेक्निकल टॉपिक है। मेरे को भी और मैं फ्रैंकली बोलूँ तो मैं टेक्निकल नहीं हूँ, तो भी मैं समझता हूँ चीजें कि क्या आने वाली है, कैसे हमें अडेप्ट करना है। तो मैं ट्राई करूंगा कि पल्लवी ने जो बोला है कि वो हमें वो बेसिकली क्या होने वाला है, और हम कहाँ से स्टार्ट किया था, अभी कौन से वे में जा रहे हैं, और अभी हमें क्या करना है, ये इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हमें एग्जैक्टली क्या करना है। तो आपने पल्लवी थोड़ा बता रही थी कि 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, तो ये बेसिकली जो वो बता रही थी वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी जो भी यानी एकदम पुराने साल से चेंजेस आते हैं। पहले स्टीम इंजन था, बाद में इलेक्ट्रिसिटी आ गया, ऐसे चेंजेस आते हैं। तो उन्होंने बोला था कि थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, तभी कंप्यूटर्स आए, इंटरनेट आए। अभी फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है, इसलिए उन्होंने ऑपरेशंस 4.0, ऑपरेशंस 4.0 यानी बेसिकली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 रिलेटेड है। तो 4.0 में क्या होने वाला है? तो 4.0 में पहले तो आपने ये चीजें सुनी रहेगी, डेफिनेटली सुनी रहेगी। तो ये तो 3.0 में क्या हुआ था कि टेक्नोलॉजी का रिवॉल्यूशन आया था। तो 4.0 में क्या होने वाला है? तो 4.0 इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में होने वाला है, जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो और भी टेक्नोलॉजीज आ रही है, यानी स्पीड अप हो रही है और एकदम फास्ट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको 10 एग्जाम्पल्स दूंगा, ये आपने नाम सुना रहेगा, आपको ज्यादा डिटेल इसके बारे में मालूम होना जरूरी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ये चीजें हमारे रियल लाइफ में अभी हो रही है, इसलिए आपको बता रहा हूं। नंबर 1, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और पल्लवी मेरे को करेक्ट करो, मशीन लर्निंग एक पार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, राइट? ओके। तो वो सेकंड है कि आयो मशीन, एक मशीन दूसरे मशीन से यानी कम्युनिकेट करता है। तो ये अभी होने वाला है या हो रहा है। नेक्स्ट है बिग डेटा। बिग डेटा यानी ऐसा बड़ा नाम दिया गया है, लेकिन बिग डेटा यानी क्या कि डेटा बहुत एक्यूमुलेट होने के बाद, जब भी बिजनेसेस एक डेटा होने के बाद वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसको इन शॉर्ट बिग डेटा है बोला जाता है। तो उसमें डिटेल में मत जाइए कि बिग डेटा एग्जैक्टली क्या है, लेकिन वो समझिए कि डेटा बहुत होता है और वो डेटा स्टडी करके बिजनेसेस प्रेडिक्ट करते हैं कि आगे का फोरकास्ट क्या होगा। नेक्स्ट है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन तो आपको सबको मालूम है, वो बताने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग यानी जैसा आजकल लोगों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज यूज करते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज यानी जो हमारा डेटा सेंटर है वैसे ही है कि हम पहले AWS का सर्विसेज यूज करते थे, अभी हम खुद का डेटा सेंटर यूज करेंगे। तो वो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग है। रोबोट्स, आपको मालूम है रोबोट्स क्या है? ऑटोनोमस व्हीकल्स यानी टेस्ला का सेल्फ ड्राइविंग कार, तो एक्सीलेंट एग्जाम्पल है। तो 5G नेटवर्क, वो एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है जियोनॉमिक्स। जियोनॉमिक्स यानी जो अपना DNA होता है, उसमें आप चेंजेस अब इतना साइंस एडवांस हो गया है कि आप वो DNA को स्टडी करके आप वो DNA को चेंज कर सकते हैं, उसको वो स्टडी को जियोनॉमिक्स बोलते हैं। और लास्टली क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग यानी एक सुपर कंप्यूटर, लाइक आपने वर्ड सुना रहेगा सुपर कंप्यूटर, यानी एकदम फास्ट वाला कंप्यूटर है।
अभी उसकी लेटर स्टेज है क्वांटम कंप्यूटिंग, यानी सुपर कंप्यूटर्स से भी और भी फास्टर कंप्यूटर्स। सो ये सब टेक्नोलॉजीज अभी अब का काल चल रहा है, लाइक उसका ट्रेंड चल रहा है। ये हम इनिशियल स्टेज पे है, लेकिन ये टेक्नोलॉजीज आने वाले हैं। तो भले आपको इसका मालूम है नहीं मालूम है, लेकिन आप इससे एक्सपोज होने वाले हैं, क्योंकि आप ये देखने वाले। तो उसमें अभी हमारा टॉपिक है कि मशीन मशीन लेवल, जैसे मैंने बोला कि एआई का पार्ट है। तो सर्टन सर्टन फीचर्स मैं बताऊंगा कि हमें ये 4.0 के लिए कैसे रेडी होना है। तो आजकल लाइक जो हम एजुकेशन सिस्टम है, आजकल का एजुकेशन सिस्टम जो होता है वो आप कोई भी एजुकेशन में जाओ कि वो वहां पे होता है, ओके हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सीखा, बाद में आपको जॉब मिला, और बस उधर तक ही एजुकेशन रहता है। लेकिन जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में जो एजुकेशन है वो कंप्लीटली चेंज होने वाला है, क्योंकि हमें खुद को मालूम नहीं है कि टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो रहा है कि आगे के जॉब्स 2 साल के बाद 3 साल के बाद जॉब्स कौन से आएंगे वो किसी को मालूम नहीं है। तो जो एजुकेशन होना चाहिए वो पहले जो जॉब के लिए एप्लीकेशन था, लेकिन अभी हमारे को एजुकेशन में सब सीखना पड़ेगा। जो भी रिक्वायर्ड है हमें सीखना पड़ेगा, हमें एडाप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आगे के जॉब्स के लिए अगर हमें तैयारी करनी है तो डेफिनेटली हमें, और आगे के जॉब्स यानी लोगों को मालूम नहीं है कि आगे के जॉब्स क्या होने वाले हैं। तो हमें वो एक एवर लर्निंग एटीट्यूड रखना पड़ेगा। और अगर आप वो लर्निंग एटीट्यूड नहीं रखोगे तो आप ये जो 4.0 में आप पीछे रह जाओगे। तो वो एक रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है कि हमें लाइक इमोशनल इंटेलिजेंस, लाइक लैंग्वेज ट्रांसलेशन, ये जो लोगों के स्किल्स है वो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ट्रांसलेशन, लैंग्वेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग होने वाला है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग यानी चलो आज सीखा कल भूल गया, ऐसा नहीं है। तो वो लाइफ लॉन्ग यानी आपको अभी इसकी रिक्वायरमेंट है, कल इसकी रिक्वायरमेंट है, परसों इसकी रिक्वायरमेंट है। तो वो एजुकेशन सेक्टर पूरा चेंज होने वाला